Acridine which an oxidation on sodium dichromate in presence of acetic acid, it gives 9-acridinone. Acridine which on oxidation in presence of peroxy acids, it gives respective N-oxide derivatives. These are the oxidation reaction of acridines. जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब हम पेरोक्साइड एसिड्स को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो फॉर्म करता है एन ऑक्साइड डेरिवेटिव्स फॉर्म करता है. इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होते हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, एन ऑक्साइड्स को. देन acridine in presence of sodium dichromate, it gives 9-10H-acridinone. जब ये Na2Cr2O7 एंड CH3COOH के प्रेजेंट में जब ये यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म करता है तो ये बनाता है 9-10H-acridinone को. ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इससे पहले हमने इसका ए देख लिया था. ये इसका है स्टेप बी. स्टेप बी में इसने Na2Cr2O7 CH3COOH को यूज किया है एंड स्टेप सी में इसने यूज किया है पेरोक्सी एसिड्स को. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए में यहाँ पे डाल सकते हैं Na2Cr2O7 CH3COOH. ठीक है, यहाँ पे अलग से आप कर सकते हैं और एक कर सकते हैं यहाँ पे पेरोक्सी एसिड्स. ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एक्रिडेन्स. This is the structure of proflavin. Proflavin consists of acridine moieties, third and sixth position group, amino group, so called 3,6-diamino proflavins. Use disinfectant, gram-positive bacteria and antiseptic agents. ठीक है, ये हमारा है लास्ट पॉइंट. लास्ट ड्रग है इसका मेडिसिनल यूजेस का. तो ये जो है वो इसमें हम लेंगे प्रोफ्लाविन्स को. ठीक है, तो प्रोफ्लाविन क्या होते हैं, तो प्रोफ्लाविन भी क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं क्या, एक्रिडिन्स को. जो किसमें यूजफुल होता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए, ग्राम पॉजिटिव में एंड एंटीसेप्टिक एजेंट्स के रूप में हम इसे यूज करते हैं. ये हो गया मेडिसिनल यूसेस ऑफ प्रोफ्लाविन्स, जिसे हम क्या होगा इसमें, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज, ग्राम पॉजिटिव और एंटीसेप्टिक एजेंट्स. ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर्स में देखिए, स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएंगे, 3,6-डाइएमिनो प्रोफ्लाविन. ठीक है, अगर इसका ये भी आपको नहीं चाहिए तो आप लिख सकते हैं 3,6-डाइएमिनो प्रोफ्लाविन. Okay, so this is a medicinal uses of proflavins. Next topic is the indole.
In this video, I would like to explain the synthesis reactions and the medicinal uses of indole. Coming to the structure of indole, it is the fused heterocyclic compound in which benzene ring fused with पैरॉल. अगर आप चाहें तो साथ में नोट भी कर सकते हैं. हाइड्रोजन है हेट्रो एटम at first position. According to the nomenclature, indole is also recorded as benzo-b-pyrrole. It has also recorded as benzo-b-pyrrole. So, because indole is a fused heterocyclic consisting of benzene, so that which is benzo within the brackets fusion center. According to the nomenclature A, B, C, D, the fusion center belongs to the small b. So this benzo-b-pyrroles. And coming to the aromaticity, indole, it acts as aromatic heterocyclic compound because it has planar conjugated ring structure consisting of 10 delocalized pi electrons. And this aromatic nature of indole, that is arises from the 4 double bonds which are present in the indole ring systems and unshared lone pair of electrons which has present on the nitrogen atoms. Totally 10 delocalized pi electrons. So it follows the Huckel rules. Hence, it is considered as aromatic compounds. So these are the 4 double bonds and 1 lone pair of electrons totally and 10 delocalized pi electrons. So it follows Huckel rules and it is considered as aromatic compounds. जो इंडोल होता है, इंडोल क्या होता है,
तो इंडोल मैंने जैसे अभी बताया, तो इसमें क्या होता है, इंडोल का ये है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, हम केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले, हमको टॉपिक के साथ ही याद आना चाहिए कि उस टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है। हो सके तो सिलेबस में जितने भी आपको दिए हुए हैं, जितने भी कंपाउंड्स नेम, ड्रग्स नेम दिए हुए हैं, उसके आपको एक अलग से एक पेजेस में क्या करना चाहिए, नेम लिख के उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया स्ट्रक्चर किसका है, तो आप उसमें आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इंडोल है। तो इंडोल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। इसमें क्या होता है, 4 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें प्रेजेंट, और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसमें नाइट्रोजन में, जो कि हाइड्रोजन से अटैच होता है। और इसमें क्या रहता है, 10 डीलोकेलाइज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो रहता है, तो वो क्या करता है, वो एक वो क्या करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है। और वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब नेक्स्ट हम इसका देखेंगे सिंथेसिस ऑफ इंडोल, कि हम इंडोल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। एक बार और बता देती हूँ, बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद द पैरोल, and it consisting of nitrogen as the heteroatoms at first position. According to the nomenclature of indole, it is also recorded as benzobiperols. Nomenclature of indole, benzobiperols. So because indole is the fused heterocyclic ring consisting of benzene, so that which is benzo and within the brackets the fusion center. According to the nomenclature, benzobiperol, the fusion center belongs to the small b. So benzobiperols. And coming to the aromaticity, indole, it acts as aromatic heterocyclic compounds because it has planar conjugated ring structure consisting of 10 delocalized pi electrons. And the aromatic nature of this indole that arises from the four double bonds present in the indole ring system and unshared lone pair of electrons which is present on the nitrogen atoms.
totally 10 delocalized pi electrons. So it follows the Huckel's rule. Hence, it is considered as aromatic compounds. So these are the 4 double bonds 1, 2, 3, 4 and 1 unshared lone pair of electrons, totally 10 delocalized pi electrons. So it follows Huckel's rule. Hence, it is considered as aromatic compounds.